बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम टॉम सियाल का एनालिसिस करेंगे द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड का। तो ये मेरे पास इसका डेली चार्ट ओपन है। वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वीकली में तो इसने यहाँ से इसका ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये वाला जोन अभी रिटेस्टेड भी नहीं है। उसके बाद इसने इससे पहले इसका ब्रेकआउट दिया था, ये तो रिटेस्टेड है। और इससे पहले इसका ब्रेकआउट दिया था, ये भी रिटेस्टेड है, ये भी टेस्ट हो चुके हैं। तो ये वाला ब्रेकआउट जोन है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। और इसने एक हाई प्रिंट किया हुआ है हमारे पास ऑलमोस्ट 68 का, जो कि इसने तकरीबन अक्टूबर 2025 में प्रिंट किया था। और नीचे से देखा जाए तो ये एक हाई लो हायर की फॉर्म में जो है ना मूव कर, अब इसने एक हाई लगाना है। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये वाला इसने जो ब्रेकआउट दिया ये वाला टेस्ट नहीं किया हुआ। जैसे इसने जितने भी पीछे ब्रेकआउट दिए वो टेस्ट किए, ये दिया था, इसको टेस्ट किया, ये इसको टेस्ट नहीं किया था, लेकिन फिर आके इसने इसको भी टेस्ट किया, देन फिर फ़ौरन यहाँ से बाउंस बैक हुआ। तो सिचुएशन क्या नज़र आ रही है कि अगर इंडेक्स हमारा रिट्रेस करता है, थोड़ी सी करेक्शन लेता है, तब ये मार्केट ये वाला जोन लाजमी रिटेस्ट करेगी। इस जोन को रिटेस्ट से अभी तक इसने नहीं किया हुआ, लाजमी इसको टेस्ट करेगी अगर इंडेक्स करेक्शन लेता है। तो देखें जैसे यहाँ वाला ये जोन जो था रिटेस्टेड नहीं था, इसने ऊपर वाला जाके ब्रेकआउट कर दिया, फिर ऊपर से वापस आके इसको टेस्ट किया, देन फिर वापस आके इसको टेस्ट किया। तो यहाँ पे एक शार्प विक लगी है। तो एक्सपेक्टेड यही है, अगर करेक्शन लेती है, इंडेक्स थोड़ा सा रिट्रेस होता है, तो यहाँ पे एक शार्प विक लग सकती है। जैसे एक शार्प विक लगेगी तो यहाँ से मार्केट फ़ौरन से बाउंस बैक होगी, हार्ड किस्म की बाउंस बैक होगी। आपसे एंट्री जो है ना फ़ौरन से पकड़नी होगी। अगर आप इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को जेन में रख के बैठे हुए हैं तो आपने एंट्री फ़ौरन से पकड़नी होगी। यहाँ पे मार्केट रुकेगी नहीं, यहाँ पे मार्केट विक लगाएगी, यहाँ से फ़ौरन से बाउंस बैक हो जाएगी 40 वाले जोन से, तो ऊपर क्लोजिंग देगी। तो आपने अगर यहाँ से एंट्री का प्लान कर रहे हैं तो इस जोन को फ़ौरन से मार करना। यहाँ से एंट्री आपको तब मिलेगी जब इंडेक्स करेक्शन लेगा। अदरवाइज अभी हम इसको देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये किस पोजीशन पे, और अगर वीकली में यहीं पे एक देखा जाए तो ये हमारे पास एक वीकली में किसकी सॉलिड सपोर्ट भी है। तो डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी यस एग्जैक्ट जो भी हमने वीकली में टाइम सपोर्ट नज़र आई थी वो डेली में वीकली में नज़र आई थी, हमारे पास डेली में भी है। तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकती है। और ये हमारे पास एक इसका टॉप वाला रेजिस्टेंस जोन है। उसके बाद इसने ये लो लगाया था, इसको ब्रेक किया, इसको दोबारा से इसने यहाँ पे आके टेस्ट भी किया। 58 का जो इसने हाई लगाया था दोबारा से डाउन ट्रेंड में आया हुआ है काफ़ी टाइम से, तकरीबन 2 वीक हो गए हैं इसको ऑलमोस्ट। 14 जनवरी को इसने ये हाई लगाया था। तो अब ये वाला जोन जो है वो इसका सपोर्ट जोन है। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। वीकली में भी हमने देखा है, डेली में भी हमारे पास नज़र आ रहा है मार्केट का ये बॉटम है। इस सपोर्ट के लिहाज से ये इसका बॉटम है। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है और जो टारगेट है वो हमारा दोबारा से 57 का हो सकता है। लेकिन इसमें हमें सिर्फ इस चीज़ का ऊपर क्लोजिंग चाहिए। जब इसके ऊपर जोन, इस जोन से ऊपर हमारे पास क्लोजिंग आएगी तो देन मार्केट का टारगेट जो है ना 57 है। क्यों? क्योंकि ये एक छोटी सी रेंज क्रिएट कर रहा था, बार बार इस सपोर्ट से आके मार्केट बाउंस बैक हो रही थी। यहाँ पे आके इसने इसको ब्रेक इन कर दिया। ब्रेक इन किया है तो इसको दोबारा से इसको वापस ऊपर ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तो देन हमारे पास ये 56 का टारगेट होगा। और ये हमारे पास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ से हम कहीं सी भी जोन से हम बाइंग कर सकते हैं। और अगर इससे नीचे इसने एक बार क्लोजिंग दे दी, अगर इससे नीचे एक बार क्लोजिंग आ गई, तो देन हमारे पास जो वीकली वाली सपोर्ट है जो अभी तक टेस्टेड नहीं है, तो मार्केट वापस आके इसको टेस्ट करेगी। और जब ये टेस्ट होगी तो मार्केट यहाँ से शार्प किस्म की बाउंस होगी। और यहाँ पर हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी ड्रा करूं तो वो भी यहाँ पर आ रही है इस जोन पर। तो एक हमारे पास ये सपोर्ट जोन है, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। ये वाला जोन हमारे लिए तब वैलिड होगा जब मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेती है, थोड़ा सा बाउंस रिट्रेस करती है, तो देन हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है 40। तो ये वाला जो है ना एक कहने के सॉलिड है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होगी और फिर आपसे पकड़ाई नहीं देगी। अगर आप इस जोन को इंटरेस्ट में लेके बैठे हैं तो आपने इस पे फ़ौरन से जो है अपनी शार्प एंट्री लेनी होगी। अदरवाइज हमारे पास एक ये जोन है अभी जो मार्केट की कंडीशन चल रही है, इंडेक्स अभी स्टेबल है, कोई इतनी बड़ी करेक्शन नहीं ले रहा। थर्सडे वाले दिन इसने ली थी 5-6 हज़ार पॉइंट की करेक्शन, लेकिन वापस बाउंस बैक हो गया। फ्राइडे को 1800 पॉइंट में क्लोजिंग दी। लेकिन अगर मंडे वाला दिन जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, फरवरी का स्टार्ट,
अगर वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहा, मार्केट थोड़ा सा ट्रेस करती है, तो फिर हमारे पास जो जोन होगा वो ये वाला जोन होगा 40 वाला। अदरवाइज हमारे पास यही जोन है जहां हमारे पास जो 45 से 46 से लेकर 47 48 तक का जो जोन है, 45 से 48 तक का जो जोन है, ये हमारे लिए अच्छा जोन है बाइंग के लिए। यहाँ से हम बाइंग करके जो टारगेट है वो हम 57 ले सकते हैं। तो इस वीडियो में टॉम सेल की अपडेट देनी थी, डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करना था, आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताने थे, कहाँ कहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड है, कौन सा जोन ज़्यादा सॉलिड है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर हो गए होंगे। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।